बरेली बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। डॉक्टर नफीस के अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर आज चल सकता है। डॉक्टर नफीस दंगा भड़काने के आरोप में बंद है। उसका आका मौलाना तौकीर रजा भी सलाखों के पीछे है। शनिवार से बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है। कल तौकीर रजा के करीबी और दबंग मोहम्मद आरिफ के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। आरिफ की करोड़ों की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। आरिफ को मौलाना तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है। पीलीभीत रोड और जगतपुर मार्ग में उसके कई अवैध निर्माण हैं, जिन पर बुलडोजर चला तो दंगाइयों का दिल भी दहल उठा। तौकीर रजा जेल में है और इधर बाबा की पुलिस और बाबा का प्रशासन उनके साम्राज्य पर कहर बनकर टूट रहा है। डॉक्टर नफीस है कौन, वो आपको बता देते हैं और उसका हिंसा में रोल क्या है। डॉक्टर नफीस फिलहाल फतेहपुर की जेल में बंद है। वो तौकीर रजा का राइट हैंड है। उसका बेटा फरहान भी जेल में ही बंद है। डॉक्टर नफीस मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC का प्रवक्ता है। इस पर 26 सितंबर को बरेली में दंगाइयों को इकट्ठा करने का आरोप है। यह IMC के लिए फंड का जुगाड़ करता था और मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर चलने के लिए उकसाता था। पिछले महीने इसे और इसके बेटे फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बरेली में शनिवार से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। कल पीलीभीत रोड पर तौकीर रजा के करीबी आरिफ का शोरूम गिराया गया। यह इतनी मजबूत इमारत थी कि इसे तोड़ने में 2 दिन लग गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब 5 करोड़ की कीमत वाली यह इमारत काफी मजबूत थी। शनिवार को BDA के 3 बुलडोजर इसे गिराने में जुटे, लेकिन हाथ फूटे। शनिवार शाम कार्रवाई को रोकना पड़ा और फिर रविवार को 7 बुलडोजर फिर लगाए गए। 8 घंटे की मशक्कत हुई, तब कहीं जाकर मौलाना के करीबी आरिफ का यह शोरूम गिराया गया। बताया जा रहा है कि नक्शा पास कराए बगैर इसका निर्माण किया गया था। जमीन कब्जा कर यह इमारत खड़ी की गई थी। अभय पराशर हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। 3 कैमरों से तस्वीरें अभय हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। क्या ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है या अभी भी कुछ काम बाकी है? और मौलाना तौकीर रजा का ये जो करीबी है नफीस, इसके बारे में और क्या डिटेल आपके पास? देखिए मीनाक्षी, जहां तक जिन तस्वीरों की आप बात कर रही हैं, मोहम्मद आरिफ जो कि बेहद करीबी बताया जाता है और एक बिल्डर है, और जितनी साजिश हुई, चाहे 26 सितंबर की हम बात करें, जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ, और उसके बाद जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई जिसमें पुलिस पे पथराव और फायरिंग हुई, उसके बाद नाम सामने आया मोहम्मद आरिफ का कि उसकी कुछ अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बेहद करीबी है। फंड इकट्ठा करने में भी ये करीबी है। लोगों को भड़काने के अंदर इसका क्या रोल है, इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन जब इसकी ज़मीन खंगाली गई तो पता चला कि पीलीभीत और साथ ही जो बरेली का मेन हाईवे है, वहाँ पर इसकी कई सारी अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं। उसको बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि BDA ने सील कर दिया था। कोर्ट की पूरी कार्रवाई के बाद इस पर एक्शन लिया गया। इतनी मजबूत इसने इस तरीके की बिल्डिंग बनाई थी बिना नक्शा पास कराए कि उसके अंदर 2 दिन लग गए। पहले तकरीबन 17 दुकानों पर बुलडोजर चला और उसके बाद कल ये कार्रवाई मीनाक्षी पूरी हो गई है। इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। पूरी जो इसकी अवैध बिल्डिंग थी, लगभग 3 मंजिल की ये बिल्डिंग थी, उसको बुलडोजर ने गिरा दिया है। अब जहां तक बात है नफीस की, नफीस जो है हालांकि खुद इस वक्त जेल में बंद है, तौकीर रजा का बेहद करीबी है। BDA की कार्रवाई अलग चल रही है, एक कार्रवाई चल रही है नगर निगम की। असल में 30 से 35 ऐसी दुकानें हैं जो कि बताया जाता है कि वक्फ की ज़मीन है, लेकिन उनका किराया जो है वो डॉक्टर नफीस वसूलता है। अवैध तरीके से इन दुकानों को वहाँ पर बनाया गया है। और जो कोतवाली का इलाका है, यानी कि जहाँ पर हिंसा हुई थी 26 सितंबर को, उसके पास का ही ये पूरा का पूरा इलाका है। नगर निगम ने इन दुकानों को सील पहले से किया हुआ है और आज अगर सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो बुलडोजर चलने की संभावना आज डॉक्टर नफीस की इन अवैध दुकानों पर भी है।